नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिचौलिए के समर्थन में अब खुलकर सामने आए पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह। किसानों को ऑनलाइन एमएसपी देने से बौखलाए अमरिंदर ने की सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद दिया बयान। कहा, सरकार किसानों और आड़तियों के बीच सालों पुराना रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो जिस तरीके से लगातार एक और केंद्र सरकार किसानों को सीधा लाभ देने के लिए उनके खातों में डायरेक्ट एमएसपी देने की बात करती दिखाई पड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह की बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही है। और अब इसी बौखलाहट के चलते अमरिंदर सिंह को अब कृषि बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात अमरिंदर सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर आपको दरअसल बताते चले कि केंद्र सरकार की ओर से साफ कह दिया गया है कि कानून में किसानों के हिसाब से संशोधन जरूर किया जाएगा, लेकिन बिल वापसी किसी भी हालत में नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से बावजूद इसकी तथाकथित किसान और उनके आका किसी भी निष्कर्ष के लिए बातचीत करने की बजाय लगातार उल्टी सीधी बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि एक बार फिर से केंद्र सरकार ने साफ तौर पर पंजाब सरकार को यह सूचित किया है कि रबी सीजन के लिए पीएफएमएस के तहत किसानों को एमएसपी के सीधे ऑनलाइन भुगतान के लिए सक्रिय कदम उठाए जाए। लेकिन पंजाब सरकार की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि इसके विपरीत किसानों की कमर तोड़ने के लिए अमरिंदर सिंह सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते दिखाई पड़ रहे हैं। तो जिस तरीके से मोदी सरकार किसानों के कल्याण को लेकर एक के बाद एक बड़े फैसले लेकर आ रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिचौलियों से मुनाफा कमाने के लिए, बिचौलियों को मोटा फायदा करने के लिए, उनकी जेब भरने के लिए पंजाब सरकार केंद्र सरकार की ओर से लिए गए फैसले को लगातार नजरअंदाज कर रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। आपको बताते चले कि इससे पहले भी केंद्र सरकार पंजाब और हरियाणा के किसानों को प्रमुखता से सबसे पहले एमएसपी सीधे किसानों के खातों में डालने की बात कह चुकी है, लेकिन पंजाब में अमरिंदर सिंह इसे लागू करने को तैयार नहीं है, जिसकी बड़ी वजह मासूम किसानों को भारी नुकसान पहुंचाकर बिचौलियों को सिर्फ और सिर्फ फायदा पहुंचाना है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से हमने खबर देखी थी, पंजाब में धान की उपज से ज्यादा धान की खरीद की गई थी, जिसको लेकर भी पंजाब सरकार पर कई सवाल हालांकि खड़े हुए थे। और आपको बताते चले कि लगभग 20 लाख टन की धांधली इसमें देखी गई थी। हालांकि केंद्र सरकार ने इसमें जांच करने की बात लगातार कही है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह कि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले मोदी सरकार इन बिचौलियों को खत्म करने के लिए, दलाली को खत्म करने के लिए लेती दिखाई पड़ रही है, तो वहीं अब कांग्रेस लगातार छटपटाती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में जिस तरीके से अमरिंदर सिंह अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि कृषि कानून बिल को लेकर सिर्फ और सिर्फ आपत्ति उन आड़तियों को हो रही है, उन बिचौलियों को हो रही है, उन दलालों को हो रही है जो सीधे सीधे किसानों का मुनाफा अपने नाम करते थे। लेकिन जिस तरीके से अमरिंदर सिंह अपनी बेबुनियादी जिद पर लगातार अड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं और तरह तरह की बयानबाजी हालांकि वो अब करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बताते चले, अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से मांग की कि कृषि कानूनों को अहंकार का विषय ना बनाकर उसे तुरंत खत्म करें और किसानों से दोबारा बातचीत कर नए कानून को लेकर आए। अपनी सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान अमरिंदर सिंह ने ये चेतावनी दी देखिए सरकार को कि अगर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राज्य विधानसभा से केंद्र के कृषि कानूनों को अमान्य करने के लिए पारित किए गए संशोधन बिल को सहमति नहीं देते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। तो साफ तौर पर जिस तरीके से अमरिंदर सिंह अब जिस तरीके से बिचौलियों को सीधे मुनाफा पहुंचाने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए तरह तरह की जो बातें करते दिखाई पड़ रहे हैं, वाकई बेशर्मनाक है। अमरिंदर इस बात पर अड़े हुए हैं लगातार कि नए कानून कृषि क्षेत्र को बर्बाद करेंगे। तो साफ तौर पर अमरिंदर सिंह ने यह कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि केंद्र सरकार आखिर क्यों किसानों और आड़तियों के बीच सालों पुराने संबंधों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून मौजूदा प्रणाली में सुधार के लिए नहीं है, बल्कि किसान कृषि क्षेत्र को बर्बाद करने के लिए है। और जब इन आड़तियों को हटाकर बड़े कॉर्पोरेट्स इसमें आएंगे तो छोटे किसान कहां जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने किसान आंदोलन शुरू होने के बाद से सीमा
सीमापार से ड्रोन गतिविधियों में बढ़ोतरी का भी गंभीर संज्ञान लिया। अमरिंदर ने कहा कि पंजाब में खालिस्तानी संगठन फिलहाल निष्क्रिय हैं, लेकिन उन्हें अशांति उत्पन्न करने के लिए ड्रोन से हथियार भेजे गए हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से एक के बाद एक बयान अमरिंदर देते हुए नजर आ रहे हैं, ये साफ है कि अमरिंदर को अब ये डर सताने लगा है कि जो उनके राज्य में जिनसे उन्हें ज्यादा मुनाफा हो रहा था अब तक बिचौलियों से, दलालों से, लेकिन अब जब उनका पूरा जो सीधा सीधा मुनाफा है वो कट जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर मोदी सरकार ये कह चुकी है कि अब किसानों के सीधे खातों में डायरेक्ट पेमेंट की जाएगी एमएसपी, जिसको लेकर अब लगातार पंजाब सरकार और कांग्रेस बौखलाहट में दिखाई पड़ रही है। हालांकि आपको बता दें कि केंद्र सरकार साफ तौर पर इन 3 कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र में बड़ा सुधार बताते दिखाई पड़ रही है और ये दावा किया जा रहा है कि इससे बिचौलिए खत्म होंगे और किसान देश में कहीं भी अपनी फसल को बेच पाएंगे, जिसको लेकर अब तमाम तरीके की बातें सोशल मीडिया पर होने लगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अमरिंदर सिंह और कांग्रेस की बौखलाहट इसमें दिखाई पड़ रही है, ये साफ हो चुका है कि अब सिर्फ और सिर्फ जो किसान आंदोलन की आड़ में जो पंजाब और हरियाणा से तमाम जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं सड़कों पर, गाजीपुर में सिंघू बॉर्डर पर, वो सिर्फ और सिर्फ वो किसान हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसानों की मजदूरी और मजबूरी का फायदा उठाते थे, सिर्फ और सिर्फ किसानों से कम रकम में फसलों को खरीद कर मोटी रकम में बेचकर एमएसपी का फायदा उठाते थे। लेकिन अब जिस तरीके से मोदी सरकार के फैसले के बाद ये साफ तय हो गया है कि अब किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है और सीधा जो मुनाफा एमएसपी का है वो सिर्फ और सिर्फ किसानों को होगा, और इसी को लेकर छटपटाहट लगातार विपक्षों की दिखाई पड़ रही है, जिसको लेकर अब साफ तौर पर तमाम सोशल मीडिया पर यूजर्स के जो सवाल आ रहे हैं, तरह तरह की जो प्रतिक्रियाएं आ रही है वो हम आपको बताते हैं। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि फार्म कानून का विरोध करने के बाद अब किसान खुद एमएसपी के सीधे तबादलों का विरोध करेंगे, सीएम खुद बिचौलियों के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो साफ तौर पर अब अमरिंदर सिंह पर तमाम आरोप लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिचौलियों का लगातार वो पैरवी करते दिखाई पड़ते हैं, ये आखिर बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों उन्हें किसानों की कोई चिंता नहीं। पंजाब सरकार सहमत नहीं होगी क्योंकि अर्थता की अधिकतम संख्या पंजाब में है और वे कांग्रेस को दान देते हैं और उनके वोट भी हैं। केंद्र फिर से पंजाब सरकार को आगामी रबी सीजन के लिए पीएफएमएस के तहत किसानों को एमएसपी के सीधे ऑनलाइन भुगतान करने के लिए फिर से कह रही है, जिससे कि अब इस तरीके से जो बिचौलिए वो खत्म हो जाएंगे। इसको लेकर लगातार उन पर यह आदेश दिया जा रहा है केंद्र की ओर से कि पंजाब सरकार इसको लागू करे, लेकिन पंजाब सरकार लगातार इसको नजरअंदाज कर रही है, जिसको लेकर अब तरह तरह के सवाल साफ तौर पर उठने लगे हैं। लेकिन लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि इससे पंजाब सरकार को कोई फायदा नहीं मिलेगा और इसीलिए पंजाब सरकार अब किसानों के खिलाफ जाकर बिचौलियों की लगातार पैरवी करते दिखाई पड़ रहे हैं। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि लोगों को समझने की जरूरत है कि पंजाब भारत में नहीं और भारत पंजाब में नहीं है। पंजाब के किसान अपनी जेबें भरने के लिए विरोध कर रहे हैं, दूसरे किसानों की परवाह नहीं करते। पंजाब के किसान सिर्फ किसानों के साथ लोगों की सहानुभूति चाहते हैं, लेकिन बाकी किसानों के हितों के खिलाफ काम करते दिखाई पड़े। तो साफ तौर पर एक के बाद एक आरोप कई लगे कि जिस तरीके से लगातार हमने देखा था कि पिछले 3 महीनों से जो कृषि कानून को लेकर तमाम जो सड़कों पर किसान बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि किसान के हितों की बात लगातार की जा रही है, लेकिन जब मोदी सरकार साफ तौर पर ये कहती दिखाई पड़ रही कि आप सामने आकर वार्तालाप कीजिए, अपनी बातों को स्पष्ट कीजिए, लेकिन तब किसान का कोई भी एक नुमाइंदा सरकार के पास अपनी बातें नहीं रख पा रहा है। लेकिन अब जब मोदी सरकार एक के बाद एक किसानों के हित में तमाम फैसले लेकर आ रही है, तो अब उन बिचौलियों को लगातार मिर्ची लग रही है, जिसके चलते मोदी सरकार के खिलाफ तमाम तरीके की बातें लगातार ये बिचौलिए, ये दलाल करते हुए दिखाई पड़ रहे और अब इनकी पैरवी कर रहे हैं पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह। तो साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक जो कांग्रेस पार्टी का जो असली चेहरा सामने आ रहा है, ये साफ इशारा करता है कि सिर्फ और सिर्फ बिचौलियों के लिए, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए लगातार कृषि कानून की आड़ में तमाम तरीके की बयानबाजी लगातार की जाए, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। वहीं जिस तरीके से लगातार पंजाब की सरकार नए कानूनों को लाने की लगातार बात कर रही है, इसको लेकर भी अब लोग अपने
कमेंट लगातार शेयर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। साफ तौर पर लोगों का यह कहना है कि पंजाब में बिचौलियों को मदद करने के लिए पंजाब सरकार नया बिल लेकर आएगी। इससे स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस किसानों के लिए नहीं बल्कि बिचौलियों के लिए लड़ाई लड़ रही थी और किसानों को मोहरा बनाया जा रहा था। कांग्रेस का काम दलाली करना है सिर्फ और सिर्फ किसानों के साथ। ये कैसे हो सकता है? दलालों की दलाली के लिए दलाल कानून ला के लेकर आएंगे। तो साफ तौर पर देखिए किस तरीके से लगातार इस एमएसपी को लेकर जो लगातार सियासी घमासान मचा हुआ, ये साफ इशारा करता है कि सिर्फ और सिर्फ बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि कैसे ये बिचौलिए जो पंजाब में जो भारी संख्या में भारी मुनाफा लगातार कमाते हैं, अलग अलग राज्यों से कम रकम में फसलों को लाकर पंजाब में जिस तरीके से मोटी रकम पर बेचते हैं, तो साफ तौर पर इससे किसानों को भारी नुकसान होता है। लेकिन जो बिचौलिए इसका फायदा कमाते हैं, उनको लेकर अब लगातार अमरिंदर सिंह उनकी पैरवी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और मोदी सरकार से एक बार फिर उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि अगर मोदी सरकार कृषि कानून बिल वापस नहीं लेती है तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो साफ तौर पर पूरी मानसिकता आप ये समझ सकते हैं कि कैसे अमरिंदर सरकार अब सिर्फ और सिर्फ किसानों को भूलकर बिचौलियों के लिए लगातार उनके मसीहा बनते दिखाई पड़ रहे, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।